नमस्कार, मैं प्रणव सिंह यूट्यूब के इस मंच पर आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 2024 का पहला महीना और पहला हफ्ता, इसलिए आप सभी यूट्यूब के हमारे दर्शकों को नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। दोस्तों 2024 हमारे लिए कई मामले में विशेष होने जा रहा है। विशेष इसलिए भी कि इसी माह की 22 तारीख को हमारे आपके हम सबके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में उनके मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, उद्घाटन होने जा रहा है और उनके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, अयोध्या, बाबरी मस्जिद, आज इन सारे मुद्दे पर बात करेंगे, उनके कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे, राजनीतिक पहलुओं पर बात करेंगे। और बात करने से पहले आज मैं अपने मेहमान से आपका परिचय करा दूं। आज के हमारे मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं। आज के हमारे मेहमान रजनीश सिंह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र, महामना के मानस पुत्र, अधिवक्ता और कानूनी विषयों से लेकर के राजनीति तक पकड़ और अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। रजनीश सिंह का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको नव वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आपको भी नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे यूट्यूब परिवार को भी नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। चर्चा पे, चूंकि चर्चा का विषय जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि चर्चा का विषय आज हम रखेंगे राम मंदिर, जी, अयोध्या, जी, बाबरी मस्जिद जी, और इन सब पर बात करेंगे, इनके कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे और राजनीतिक हलकों को छूते हुए कोर्ट के दरवाजे तक दस्तक देंगे। बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर, कुछ जजमेंट्स पर, कुछ कोटेशन पर। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में लिखी एक लाइन आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अर्थात अपने हृदय में कौशलाधीश मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को अपने हृदय में विराजते हुए इन सारे मुद्दे पर बात करने के लिए हम अपना रुख अयोध्या के इतिहास से लेकर के और कानूनी पहलुओं तक पर करने जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं और पूछेंगे सवाल अपने एक्सपर्ट से, जानेंगे उनकी राय। आपके भी अगर कोई सवाल होंगे, आपके कोई राय होंगे तो आप हमें इस कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा की शुरुआत से पहले इतिहास पर नजर डालते हैं, क्योंकि इतिहास जानना इसलिए भी जरूरी है कि शुरुआत इस मुद्दे का, इस कंट्रोवर्शियल इश्यूज की शुरुआत बिना इतिहास में देखे, इतिहास के पन्नों को पलटे नहीं हो सकता। तो इतिहास के पन्नों को पलटते तो चलते हैं इतिहास में और बात करते हैं 1526 के उस दौर की। 1526 में बाबर भारत में दाखिल होता है। जी हाँ, मुगल आक्रांता बाबर भारत में दाखिल होता है अपने मंत्री मीर बाकी के साथ। बाबर के शासन स्थापित हो जाने के 2 साल बाद मीर बाकी लगभग पूरे देश में हिंदू मंदिरों को तोड़ना शुरू करता है। या तो मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, जमींदोज कर दिए जाते हैं, उसी मंदिर पर कोई ढांचा, कोई मस्जिद बना दिया जाता है। इसी क्रम में पहुंचता है वो अयोध्या, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर। और वहां, क्योंकि उस दौर में वो हिंदुओं के एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र था, वहां पहुंच करके मीर बाकी प्रभु श्री राम की जन्म स्थली पर स्थित मंदिर को तोड़ करके एक मस्जिद का निर्माण कराता है और उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद देता है। बाबरी इसलिए क्योंकि वो बाबर को खुश करना चाहता था। लगभग 200-300 साल, लगभग 330 वर्षों तक पूरे देश में मुगलिया सल्तनत कायम रही। सत्ता में राजा बदलते रहे लेकिन मुगलिया सल्तनत जस का तस बना रहा। लेकिन 1853 में पहली बार जब मुगलिया सल्तनत खत्म होने जा रहा था, ढलान पर था और एक तरीके से कहें कि अंग्रेजी हुकूमत की देश में शुरुआत हो चुकी थी, अंग्रेज का शासन स्थापित हो गया था। 1553 में पहली बार
हिंदुओं ने फिर से अपनी आवाज को मुखर किया, अपने हक की लड़ाई, अपनी आवाज को उठाया और ये मांग रखी अंग्रेजी शासन के सामने कि वो हमारे प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है, वहां पर उनका मंदिर होना चाहिए, वहां पर उनका भोग लगना चाहिए। वहां पे जबरदस्ती बाबरी मस्जिद को खड़ा कर दिया गया। लेकिन ये कोई आधिकारिक लड़ाई नहीं थी। आधिकारिक लड़ाई इसलिए नहीं थी क्योंकि आवाज उठती रही, दंगा फसाद होते रहे और बीच में चूंकि अंग्रेजी शासन देश में अभी नया नया स्थापित हुआ था, तो अंग्रेजी हुकूमत जो है उस आवाज को दबा देता था। लेकिन पहली बार आधिकारिक लड़ाई की शुरुआत होती है, पहली बार आधिकारिक लड़ाई की शुरुआत होती है 1858 में, और 1858 में पहली बार एफआईआर दर्ज किया जाता है। जानते हैं अपने एक्सपर्ट से कि क्या हुआ था 1858 में। तो भैया आप हमारे दर्शकों को बताइए पहली बार 1858 में क्या हुआ था जिसको लेकर के एफआईआर दर्ज किया गया जब था। हिंदू मुखर हुए 53 में, तो 4-5 वर्षों तक लगातार संघर्ष चला। तो इसी मुद्दे पर पूजा अर्चना को लेकर के पहली बार 1858 में एफआईआर दर्ज की गई। और जब एफआईआर दर्ज की गई तो अवध के थानेदार शीतल दुबे ने एक रिपोर्ट बनाया। अवध के थानेदार शीतल दुबे ने एक रिपोर्ट बनाई थी जी। क्या था उस रिपोर्ट में? उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि इस ढांचे के अंदर एक चबूतरा है जहां लोग मानते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ और उस स्थान पे लोग पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है। और इस रिपोर्ट के बाद हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार दे दिया गया और पूरे एरिया को 2 भाग में बांटकर बार लगा दिया गया। अंदर का भाग मुस्लिम और बाहर के भाग को हिंदू को पूजा अर्चना के लिए दे। मुकदमों की इस कड़ी में यानी 1885 में जब पहली बार सिविल सूट दायर किया गया, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और 1885 चूंकि वो दौर था जब देश आजाद होने की लड़ाई लड़ रहा था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध। उस दौर में कहीं ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा थोड़ा सा दबते हुए नजर आया या कमजोर पड़ गया। ये नहीं था कि लड़ाई बंद हो गई थी, लेकिन मुद्दा कमजोर पड़ गया था क्योंकि देश की आजादी की बात थी। 15 अगस्त 1947 में तमाम बलिदानों और संघर्षों के बाद जब देश को आजादी मिली तो ये मुद्दा फिर से एक बार जोर पकड़ने लगा और मुद्दे को धार मिली 22 दिसंबर 1949। 22 दिसंबर 1949 की वो सुबह जब जनमानस को पता चला, लोगों को पता चला कि विवादित ढांचे के मध्य वाली गुंबद के नीचे के चबूतरे पर राम लला प्रकट हो गए हैं, वहां कुछ मूर्तियां पाई गई। हिंदुओं ने अपनी आवाज एक बार फिर से मुखर किया और उस जमीन के मालिकाना हक को लेकर के एक बार फिर से कोर्ट, एक बार फिर से न्यायालय का रुख किया। जानते हैं अपने एक्सपर्ट से कि उस दौरान जब मूर्तियां मिली थी क्या हुआ था, कौन थे ये सूट दायर करने वाले लोग, जी। क्या रेमेडी मिली थी उसमें? जी, जब मूर्ति 22 दिसंबर को मिला मुख्य भाग में, तो उसके कुछ दिन के बाद लगभग 16 जनवरी 1950 को हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद के द्वारा एक बात दायर किया गया। याद रखिएगा 16 जनवरी 1950 को हिंदू महासभा के एक सदस्य गोपाल सिंह विशारद के द्वारा एक सिविल सूट फैजाबाद न्यायालय में दायर किया गया था। और उसमें उन्होंने कहा कि पूजा अर्चना का जो है अधिकार हमको दिया जाए और पूजा अर्चना हो भगवान श्री राम का यहाँ पे। उसके कुछ दिन बाद फिर एक वाद रामकृष्ण परमहंस के द्वारा दायर किया गया। महंत रामकृष्ण परमहंस के द्वारा एक फिर से मुकदमा दायर किया जाता है और उस जमीन पर जो मुख्य गुंबद के नीचे की भूमि थी वहां पर चूंकि हिंदू पूजा करते थे तो वहां पर मांग की कि दूसरा पक्ष पूजा पाठ में अवरोध न उत्पन्न करे, शायद यही मसला था। मार्च 1951 में फैजाबाद सिविल न्यायालय ने इस पे अपना निर्णय दिया और कहा कि हिंदुओं को यहाँ पे पूजा अर्चना का अधिकार है, तो उन्होंने यही इसमें निर्णय दिया। मार्च 1951 में उपरोक्त दोनों विवादों में न्यायालय ने यह फैसला दिया कि हिंदुओं को वहां पूजा पाठ करने का हक है, अधिकार है और दूसरा पक्ष पूजा पाठ में व्यवधान उत्पन्न करे, इस चेतावनी के साथ मुकदमे की इस कड़ी को जोड़ते हुए चलते हैं साल 1959 में और जानते हैं अपने एक्सपर्ट से कि साल 1959 में फिर क्या हुआ था, क्यों पक्षकार एक हिंदू पक्षकार गए थे न्यायालय की ओर। 1959 में
निर्मोही अखाड़े के तरफ से स्वामित्व को लेकर के एक वाद दायर किया और इसमें पूजा अर्चना के अधिकार को लेकर भी मांग किया गया और जो रिसीवर नियुक्त थे उनको हटाकर अपने द्वारा खुद पूजा अर्चना के अधिकार की मांग की गई। और इसके बाद एक और मुकदमा दायर हुआ जी। 1961 में। अच्छा, एक और मुकदमा 1961 में दायर किया गया। जी। इसके पक्षकार कौन थे? ये पहली बार इसमें पक्षकार कोई मुस्लिम पक्ष आया और 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से मुकदमा दायर किया गया और इसमें कहा गया कि यहाँ पे मस्जिद था और इस पे जो है हम लोग को इबादत करने का अधिकार दिया जाए। कुल मिला के जमा पूंजी की 1961 में पहली बार उत्तर प्रदेश के सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा इस पूरे मसले पर पक्षकार। मुकदमों की कड़ी में फिर से चलते हैं, बात करते हैं 1986 में, जब वही के एक स्थानीय अधिवक्ता द्वारा एक सूट फाइल किया गया था, सिविल सूट। जानते हैं कि उस सिविल सूट का मैटर क्या था? देखिए, स्थानीय अभिवक्ता द्वारा जो सूट फाइल किया गया था उसमें मुख्य मांग ये था कि जो विवादित ढांचे में जो ताला लगाया गया है उस ताला को खुलवाया जाए और वहां पूजा अर्चना करने का अधिकार दिया जाए। तो उनके जो उनका मांग था, इस मांग को फैजाबाद सिविल न्यायालय ने स्वीकार किया और ताला खुलवाकर पूजा अर्चना के अधिकार उनको दिया। मेरे ख्याल से तब के जिला न्यायाधीश के.एम. पांडे ने उनकी इस याचिका को मंजूर कर लिया और इस पर अपनी सहमति दे दी, ताला खोलने का आदेश दे दिया। उनके इस आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी भी गई, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस चुनौती को सिरे से खारिज कर दिया। और तब से ये पहला कदम था 1986 में, जब मंदिर निर्माण की नींव रखी जा रही थी, अर्थात ताला खोल दिया गया, पूजा अर्चना करने की अनुमति दे दी गई। चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सन 1992 की। 6 दिसंबर 1992 का वो दिन जिस दिन विवादित ढांचे को गिरा दिया गया, यानी बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। तब के केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री रहे बीपी सिंह ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार यानी कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया। यूं कह ले कि देश के अन्य राज्यों में भी भाजपा सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और जगह जगह दंगे फसाद शुरू हो गए। इन सब के बीच एक व्यक्ति फिर न्यायालय पहुंचता है और अब की बार न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया जाता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वकील हरिशंकर जैन की, जिन्होंने अपनी याचिका में ये बात कही कि राम लला भूखे हैं, महाभोग की इजाजत दी जाए, उनको प्रसाद चढ़ाने की इजाजत। तो आइए चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बाबरी विध्वंस के बाद, चूंकि जब बाबरी विध्वंस हो गया तो सरकार ने, केंद्र की बीपी सिंह सरकार ने उस पूरी विवादित भूमि का अधिग्रहण कर लिया और अब शुरू होती है इस जमीन पर मालिकाने हक की लड़ाई। और ये लड़ाई रुख करती है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तरफ। अपने एक्सपर्ट से जानते हैं मुकदमे की प्रकृति को और पूरे सब्जेक्ट मैटर को। बताइए हमारे दर्शकों को कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में क्या हुआ उस दौरान। देखिए, अप्रैल 2002 से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्वामित्व को लेकर के बात की सुनवाई होती है। अप्रैल 2002 से जी, और 3 न्यायाधीशों का एक बेंच का गठन किया जाता है जो कि मामलों की सुनवाई करती है। जी। तो इस सुनवाई के क्रम में मार्च 2003 में माननीय न्यायाधीश ASI को यह निर्देश देते हैं कि वो विवादित ढांचे से संबंधित मामलों का निरीक्षण करे और अपनी रिपोर्ट न्यायालय को दे। ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे करने का आदेश दिया जाता है और ये कहा जाता है कि वो जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट करे। जी। और अगस्त 2003 में ASI अपनी रिपोर्ट देती है जिसमें कहा जाता है कि विवादित ढांचे के नीचे एक विशाल हिंदू ढांचा है, और लेकिन ये प्रूफ उससे नहीं होता है कि मंदिर ही है, लेकिन एक हिंदू ढांचा है और लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे हिंदू के भगवान श्री राम का जन्म हुआ। जी। इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि और कौन कौन से लीगल इश्यूज से और कौन कौन सा मुद्दा था, क्योंकि 2010 तक में और सारे कई मुद्दे थे या 2010 में इन्हीं मुद्दों को समायोजित करके जजमेंट दिए गए थे।
तो अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं और फिर आते हैं 2010, जी जब ऐतिहासिक फैसला काफी लंबे इंतजार के जी बाद जी आया था। लंबी लड़ाई हुई, बहुत सारे गवाहों का वहां पे बयान हुआ, बहुत सारे दस्तावेज उसमें देखे गए, बहुत सारे मुगलकालीन दस्तावेज, उसके बाद के दस्तावेज, पुरातात्विक दस्तावेज का अध्ययन किया गया। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो भूमि है उसको 3 बराबर भागों में बांटकर तीनों पक्षों को दिया गया, और विवादित ढांचे के मुख्य भाग जो था, जहां भगवान श्री राम का मूर्ति प्रकट हुआ था, यह माना गया कि वहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, और यह लोगों में आस्था है। जी हाँ, हम आपको बताते चलें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का वो ऐतिहासिक फैसला 2010 में आया था, जिसमें उन्होंने विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा श्री राम लला विराजमान, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। जी इन तीनों पक्षकारों में पूरी विवादित भूमि को बराबर बांटने का आदेश दिया गया था। जी इस मुकदमे की कड़ी में चूंकि कोई भी पक्षकार इससे सहमत नहीं हुआ, और इस एक बार फिर से इस फैसले को चुनौती दे दी गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नए सिरे से इस मुकदमे की जांच पड़ताल शुरू की। मुकदमे की इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा मंदिर निर्माण को लेकर के एक बात दायर किया गया, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 2017 में मामले को कोर्ट के बाहर ही निपटाने का एक लोगों से अपील किया। मेरे ख्याल से वो तारीख थी 21 मार्च 2017, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षकार न्यायालय से बाहर ही आपसी समझौते के आधार पर पूरे मसले को सुलझा ले, किंतु कोई उस मसले का हल नहीं निकला। कोर्ट का रुख आगे का क्या रहा है, बात करते हैं। उसके बाद 2019 से इस पर सुनवाई हुई, और 6 अगस्त 2019 से लगभग 40 दिन की सुनवाई हुई, और मामले को फिर सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा गया। 6 अगस्त 2019 को मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में फिर से शुरू हुई, और लगभग 40 दिन की लगातार सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया, और वो तारीख थी 16 अक्टूबर 2019। 16 अक्टूबर 2019 को मामला सुरक्षित कर लिया गया, और फिर वो आया ऐतिहासिक दिन 9 नवंबर 2019। पूछते हैं अपने एक्सपर्ट से और जानते हैं उन्हीं की जुबानी। 9 नवंबर 2019 को माननीय 5 न्यायाधीशों के बेंच ने इस पे अपना बहुप्रतीक्षित निर्णय दिया, और उन्होंने इस निर्णय में कहा कि जो विवादित भूमि है वो भगवान श्री राम का है, और उन्हें इस भूमि पे मंदिर बनाने का आदेश दिया। वो ऐतिहासिक दिन लगभग 134 साल की कानूनी लड़ाइयों के बाद आया 9 नवंबर 2019, जिस दिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पूरी विवादित भूमि को हिंदू पक्ष को देने का निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की, और उसके ठीक कुछ महीनों बाद यानी 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। अब 2024 यानी 22 जनवरी 2024 की वो तारीख जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, या यूं कह लें कि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद रामलला, अयोध्या में रामलला की मंदिर बनने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अपने आप में एक मील का पत्थर है। 134 साल पुराने मुकदमे को निपटाया गया। इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के सारे न्यायाधीशों को भी सलूट है। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए रोचक तथ्य पर। और हाँ, अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत,